वेलकम बैक। तो आज ही हमारे पास चौथा दिन है इंट्रोडक्शन टू मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का। तो हम बात कर रहे हैं बेसिक बैक्टीरियोलॉजी का सेक्शन स्टार्ट किया हुआ है। और इसके अंदर जो है हमने पिछले लेक्चर में जो पिछला मैप हमने किया था वो था स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स के अंदर सेल वॉल की बात की थी। और सेल वॉल के अंदर जो है वो हमने जो बात की थी पेप्टिडोग्लाइकेन की। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन की हमने ये कंप्लीट बात कर ली थी। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो इससे पिछले वाली जो वीडियो है उसको देख लें। और हम जो है ना वो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो लाइपोपॉलीसेकेराइड्स की है। ठीक है, आज का जो हमारा मैप होगा वो लाइपोपॉलीसेकेराइड के ऊपर होगा कि लाइपोपॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली जो चीज़ है कि जो लाइपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं दीज आर द एंडोटॉक्सिन्स ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, लाइपोपॉलीसेकेराइड एक्चुअल में ये एक एंडोटॉक्सिन होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। ठीक है, अच्छा अब इसको एंडोटॉक्सिन क्यों कहते हैं? वाई लाइपोपॉलीसेकेराइड इज कॉल्ड एंडोटॉक्सिन? उसकी रीज़न ये है कि ये एक्चुअल में सेल वॉल का इंटीग्रल पार्ट होता है। ठीक है, सेल वॉल का इंटीग्रल पार्ट का क्या मतलब है कि अगर ये एक सेल है और इसके ऊपर जो है ना ये इसकी सेल वॉल है तो इस सेल वॉल का ही हिस्सा होता है ये। ठीक है, लाइपोपॉलीसेकेराइड इस सेल वॉल का ही जो है ना वो हिस्सा होता है। इस सेल वॉल के अंदर जो है ना ये एम्बेड हुआ होता है। इस वजह से हम जो है ना इसको आप कह लें कि इंटीग्रल पार्ट कहते हैं सेल वॉल का। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो अब बात हम कर रहे हैं कि ये एक एंडोटॉक्सिन है। टॉक्सिन का मतलब है कि ये बीमारी काज करेगा। ठीक है, मतलब किसी भी जानदार के अंदर जो है वो ये जाएगा तो वहाँ पे या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या इंसान के अंदर जाएगा तो वहाँ पे ये बीमारियाँ काज करेगा। तो एंडोटॉक्सिन के जो सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, एंडोटॉक्सिन के जो सिम्टम्स होते हैं वो एक्चुअल में अगर आप देखें तो 1 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो आप कह लें कि जो एंडोटॉक्सिन पाया जा रहा है वो अगर एक बीमारी काज कर रहा है तो बाकी जितने भी बैक्टीरिया होंगे जो जिनके अंदर ये एंडोटॉक्सिन पाया जाएगा उन सब के सिम्टम्स जो होंगे वो ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया का एंडोटॉक्सिन और दूसरे बैक्टीरिया का जो एंडोटॉक्सिन होगा उनके जो सिम्टम्स होंगे मतलब जो बीमारी काज कर रहे होंगे जो उनकी अलामात होंगी वो आप कह लें कि ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, एक जैसे ही होंगे। अच्छा, उसके बाद आगे चलें, लेकिन इनकी जो सिम्टम्स की सिवेरिटी होती है मतलब वो सिम्टम्स जो हैं वो कितने ज़्यादा आप कह लें कि स्वीयर हैं वो आप कह लें कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़र कर सकते हैं, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ हो सकते हैं। बाकी इसकी जो डिटेल है मतलब ये किस तरीके से जो है ना वो पैथोजेनिसिटी काज करते हैं एंडोटॉक्सिन्स वो तो हम आगे जब पैथोजेनिसिटी की बात करेंगे वहाँ डिटेल में जाएंगे। तो यहाँ पे एक जनरल ओवरव्यू हम कर रहे हैं कि इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो वेरी करते हैं, जो उनकी सिवियरिटी होती है वो वेरी करती है, लेकिन सिम्टम्स एक जैसे हो सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं कि हमारे पास ये जो लाइपोपॉलीसेकेराइड है इसके अगर आप कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट यूनिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके जो ना 3 पार्ट्स होते हैं लाइपोपॉलीसेकेराइड्स के। अब वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं उनमें अगर आप देखें तो नंबर 1 पे हमारे पास आता है फॉस्फोलिपिड ए। ठीक है, हमारे पास नंबर 1 पे जो आता है वो क्या आता है, फॉस्फोलिपिड ए होता है। अच्छा, अब ये जो फॉस्फोलिपिड ए है ये एक्चुअली जो है ना वो टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स काज करता है। ठीक है, एक्चुअल में जो हमारे पास टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स होते हैं वो एक्चुअल में इस लिपिड ए की वजह से होते हैं। एंडोटॉक्सिन का जो लिपिड ए होता है इसकी वजह से ये टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स आते हैं। मतलब जो सिम्टम्स शो हो रहे होते हैं ना किसी भी पेशेंट के अंदर तो वो इसकी वजह से आते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो कंपोनेंट है लाइपोपॉलीसेकेराइड का वो क्या है कि एक कोर पॉलीसेकेराइड होता है 5 शुगर्स का जो कि आपस में जुड़ी होती हैं। ठीक है, और वो आगे 5 जो शुगर्स होती हैं 5 शुगर्स होती हैं वो आगे लिंक कर रही होती हैं किसके साथ, कीटो डीऑक्सी ऑक्टूलोनेट। ठीक है, कीटो डीऑक्सी ऑक्टूलोनेट जो है ना ये आप कह लें कि लिंक कर रही होती हैं और फिर वो जो कीटो डीऑक्सी ऑक्टूलोनेट होता है वो आगे लिपिड ए के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना वो 5 शुगर्स और उनके साथ जो वो आप कह लें कि कीटो डीऑक्सी ऑक्टूलोनेट और वो जो है ना वो आगे लिंक कर रहा है लिपिड ए के साथ। इसका स्ट्रक्चर जो वो आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है। और उसके बाद जो तीसरा जो है ना हमारे पास जो यूनिट है लाइपोपॉलीसेकेराइड का वो है इसका एक आउटर पॉलीसेकेराइड। ठीक है, इसके आप कह लें कि तीसरा जो कंपोनेंट है वो सबसे बाहर वाली साइड पे मतलब सेल वॉल से बाहरी की तरफ अगर हम जाते हैं तो उसकी तरह जो है ना ये एक
आप कह लें कि आउटर पॉलीसेकेराइड पाया जाता है। अब वो जो आउटर पॉलीसेकेराइड है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये हम देख लेते हैं। तो ये जो आउटर पॉलीसेकेराइड होता है इसके अंदर 5 रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं 3 to 5 शुगर्स के। मतलब इसके अंदर जो है ना वो 25 रिपीटिंग यूनिट्स हैं 3 to 5 शुगर्स, 3 से 5 शुगर्स हैं जो कि 25 टाइम्स आ रही हैं। ठीक है, मतलब 25 टाइम्स ये 3 to 5 शुगर्स जो होती है ना वो पाई जाती हैं जो कि ये पॉलीसेकेराइड बना रही हैं। अच्छा, अब ये जो हमारे पास पॉलीसेकेराइड होता है ना ये एक्चुअल में एक इम्पॉर्टेंट सोमैटिक और ओ एंटीजन के तौर पे एक्ट करता है काफ़ी ज़्यादा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, ये जो हमारे पास पॉलीसेकेराइड होता है ना ये एक्चुअल में सोमैटिक और ओ एंटीजन के तौर पे जो है ना वो एक्ट करता है और इसकी जो है ना डिटेक्शन भी हम करते हैं लैब के अंदर। ठीक है, आपने ASO टाइटर जब सुना होगा तो उसके अंदर एक्चुअल में यही होता है कि वो इन एंटीजन को जो है ना वो डिटेक्ट किया जा रहा होता है। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज़ जो आती है आउटर पॉलीसेकेराइड के अंदर तो वो वही बात है कि इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई सर्टन ऑर्गेनिज्म इन क्लिनिकल लेबॉर्ट्री। कि क्लिनिकल लेबॉर्ट्री के अंदर जो है ना वो हम काफ़ी ज़्यादा जानदारों को इस सोमैटिक एंटीजन के लिहाज से जो है ना वो आइडेंटिफाई करते हैं, या इस पॉलीसेकेराइड के लिहाज से उनको आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो ये हमारे पास बात होगी इसकी जो है ना वो कंपोजिशन की। अब इसका थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, तो ये हमारे पास जो है ना लाइपोपॉलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास टोटल जो है ना ये वाला ये सारा इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसमें देखें कि सबसे पहले हमारे पास ये लिपिड A आ रहा है, ये इतना हिस्सा, मतलब इसके अंदर ये वाला हिस्सा सारा ये सारा लिपिड A के अंदर आता है। और उसके बाद फिर ये हमारे पास कोर है इसकी, ठीक है, कोर की बात की, और एंड पे हमारे पास जो है ना ये पॉलीसेकेराइड है एक, ठीक है, जिसको हमने सोमैटिक और ओ एंटीजन का नाम दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो है ना ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉलीसेकेराइड है और उसके अंदर फिर ये डाइसेकेराइड्स और डाइफॉस्फेट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे इसके अंदर चीज़ें होती हैं और साथ में इसके फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना एक एंडोटॉक्सिन या लाइपोपॉलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें ये चीज़ देखनी है कि ये वाला जो एरिया ना सारा ये वाला जो एरिया होता है ये सेल वॉल के अंदर एम्बेड हुआ होता है और ये वाला जो होता है ना एरिया ये ऊपर वाला ये बाहर की तरफ निकला होता है उसका। ठीक है, और जो हमारे पास एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, मतलब जो हम क्लिनिकल लेबॉर्ट्री के अंदर इनको आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो इसके साथ आके अटैच होती हैं, इसके साथ बाइंड करती हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि जो है ये एंटीजन पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही। ओके, तो हमारे पास लाइपोपॉलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर जो है ना इतना ही था। अब आगे हम चलते हैं, बात करते हैं टेकोइक एसिड्स की। अब टेकोइक एसिड्स के अंदर अगर हम देखें तो ये क्या होते हैं, दीज आर फाइबर्स लोकेटेड इन द आउटर लेयर ऑफ ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। अब ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल की हमने बात की थी कि उसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं, एक इनर लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है। तो जो बाहर वाली लेयर होती है ना उसके अंदर जो है ना ये आप कह लें कि फाइबर्स होते हैं जो कि उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, टेकोइक एसिड के। और इसके अंदर जो है ना वो अगर हम दूसरी बात करते हैं वो क्या है कि दीज आर कंपोज्ड ऑफ पॉलीमर्स ऑफ आइदर ग्लिसरॉल फॉस्फेट और राइबोटोल फॉस्फेट। ठीक है, इनकी कंपोजिशन की अगर आप बात करें तो ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट के हो सकते हैं या राइबोटोल फॉस्फेट के हो सकते हैं। तो ये इनकी कंपोजिशन है। अब टेकोइक एसिड के अंदर एक चीज़ और भी आती है, वो क्या है, वो आते हैं हमारे पास जी लाइपोटेकोइक एसिड्स। अब लाइपोटेकोइक एसिड्स क्या होते हैं, एक्चुअली अगर हम बात करें पॉलीमर्स ऑफ ग्लिसरॉल टेकोइक एसिड की, वो आगे कोवलेंट लिंक बनाते हैं किसके साथ, एक लिपिड के साथ जो कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर पाया जा रहा है। ठीक है, मतलब ये है कि हमारे पास ये एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, और इसके अंदर ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। तो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपने पढ़ा होगा कि लिपिड बाई लेयर पाई जाती है। तो इस लिपिड बाई लेयर के साथ अगर कोई भी टेकोइक एसिड आके लिंक बना रहा है, ये लिंक बन रहा है इसका, तो इसको हम नाम देते हैं लाइपोटेकोइक एसिड। ठीक है, अब वो सेल वॉल से गुजरता हुआ अंदर सेल मेम्ब्रेन तक चला गया और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाके उसके साथ जो है ना वो लिंक कर रहा है, तो इसको हम नाम देते हैं लाइपोटेकोइक एसिड को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो हमारे पास जो कहते हैं कि रिमेनिंग जो टेकोइक एसिड्स होते हैं और भी काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि टेकोइक एसिड्स होते हैं, तो वो जो रिमेनिंग टेकोइक एसिड्स होते हैं वो एक्चुअल में एंकर हुए होते हैं किसके अंदर, म्यूरामिक एसिड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। तो हमने पिछले डे 3 के अंदर ये बात की थी कि म्यूरामिक एसिड का जो चेन के अंदर वो पाए जाते हैं, तो उनके साथ जो है ना ये टेकोइक एसिड जो है ना लिंक किए होते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन के अंदर म्यूरामिक एसिड जो यूनिट्स होते हैं उनके साथ ये लिंक हुए होते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं कि हमारे पास जो टेकोइक एसिड्स हैं इनकी मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है।
तो मेडिकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये जो टेकोइक एसिड्स होते हैं ना, ये एक्चुअल में इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करते हैं और सेप्टिक शॉक काज करवाते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो है ना करते हैं, एक तो इंड्यूस इन्फ्लेमेशन और सेप्टिक शॉक, पहली बात ये होगी। दूसरा जो इनका मेडिकल इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि ये कुछ पाथवेज को एक्टिवेट करते हैं जो कि एंडोटॉक्सिन काम करते हैं, मतलब सेम एंडोटॉक्सिन जो काम करते हैं ना, जो हमने ऊपर लाइपोपोलिसैकेराइड की बात की है, तो सेम काम ये जो है ना हमारे पास टेकोइक एसिड्स भी करते हैं। तो उसी तरीके के जो है ना इन्फ्लेमेशन और सेप्टिक शॉक जो एंडोटॉक्सिन करवा रहे हैं, सेम उसी तरीके से इन्होंने भी काम करना है। और तीसरा जो काम है इनका मेडिकल इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है कि मीडिएट द अटैचमेंट ऑफ स्टेफिलोकोकाई टू म्यूकोजल सेल्स। हमारी बॉडी के अंदर जो म्यूकोजल सेल्स पाए जाते हैं उनके साथ अटैचमेंट करवाना किस चीज़ की, स्टेफिलोकोकाई की। ठीक है, स्टेफिलोकोकाई जो है ना उनकी अटैचमेंट जो म्यूकोजल सेल्स के साथ होती है वो भी एक्चुअल में किसकी वजह से होती है, ये टेकोइक एसिड्स की वजह से होती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, दैट इज़ प्रेटी इनफ फॉर द डे। तो हमारे पास जो है ना अब हमने सेल वॉल का जो कंप्लीट मैप है वो बना लिया था। ठीक है, अब आगे चल के हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की बात करेंगे। तो जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं हम जो है ना डे 5 के अंदर, जो कि होगा हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी एक हमारे पास एक शॉर्ट मैप होगा, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, और ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से जो 10 मिनट की या 5 मिनट की वीडियो होगी। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट डे। अल्लाह हाफिज़।